नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। कुछ साल पहले यानी 90 के दशक में टीवी सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने रिलीज हुए थे। लोगों ने इस सीरियल को खूब प्यार दिया। कांग्रेस के यह कहने के बाद कि वह महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता में वापसी करेगी, अब संकेत मिल रहे हैं कि इसी सीरियल का अगला भाग जल्दी आएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में आएगी। हालांकि पटोले यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी दावा किया कि कोंकण जहां कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है, वहां भी कांग्रेस के विधायक भविष्य में चुने जाएंगे। वहीं नाना पटोले ने कांग्रेस पार्टी के सिपाही के तौर पर काम करने की बात भी कही। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने पटोले के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि पटोले का दावा ऊंटों के ऊपर बैठकर बकरियों को भगाने जैसा है। बेशक सपने किसी के भी हो सकते हैं, लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के सपने देख सकते हैं, सार्वजनिक घोषणा भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसा करने से पहले लोगों को हकीकत से भी वाकिफ होना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि क्या पटोले पूरे देश भर में महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति से वाकिफ है या नहीं। हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। मतदाताओं ने कांग्रेस को उनकी सही जगह भी दिखा दी। फिर भी न जाने कैसे पटोले बिना सोचे समझे इस तरह के बयान देते रहते हैं। इस तरह का बयान देते समय पटोले ने महाविकास आघाड़ी के बारे में सोचा है या नहीं। उस समय आघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। सवाल उठता है कि आत्मनिर्भरता की भाषा बोलते समय पटोले सोचते हैं या नहीं। एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद माविया सरकार गिर गई। जो उन्हें रिक्शा चालक बता रहे थे, माविया के तिपहिया रिक्शा को ब्रेक लगाने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही थे। एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक और 12 सांसद भाजपा में शामिल हुए और सरकार बनाई। जब तक ये विधायक उद्धव ठाकरे के साथ थे, उद्धव ठाकरे की कद्र भी थी, लेकिन इन विधायकों के जाने के बाद शिवसेना की बदतर हालत हो चुकी है, जबकि कांग्रेस की भी खस्ता हालत बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस भी उद्धव गुट को कोई भाव नहीं दे रहे हैं, ऐसा पटोले के बयान से पता चल रहा है। पटोले जहां आत्मनिर्भरता की भाषा बोल रहे हैं और अपना अलग चूल्हा लगाने का सपना देख रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे का गुट कांग्रेस से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। बाला साहेब ठाकरे हमेशा से ही गांधी परिवार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते रहे हैं। आदित्य ठाकरे, जो बाला साहेब के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। महाराष्ट्र आने के बाद राहुल गांधी ने स्वतंत्रता नायक विनायक दामोदर सावरकर के बारे में विवादित बयान दिया। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि अगर कांग्रेस के साथ जाने का समय आया तो मैं अपनी शिवसेना की दुकान ही बंद कर दूंगा। बहरहाल आज बाला साहेब के वारिस आदित्य ठाकरे कांग्रेस के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। हालांकि बाला साहेब का विचार किसी भी हाल में कांग्रेस के साथ जाने का कभी नहीं था। सिर्फ आदित्य ठाकरे ही नहीं, बल्कि उनके बाद अब विश्व प्रवक्ता संजय राउत भी पदयात्रा में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि उनके साथ शिवसेना के सांसद भी यात्रा में शिरकत करेंगे। संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद पहली बार राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, लेकिन यह एक विरोधाभास है। जहां एक तरफ पटोले आजादी की बात कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उद्धव गुट के नेता निजी स्तर पर और अपने मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। मुखपत्र के संपादकीय में राहुल गांधी की खूब तारीफ हो रही है। मुखपत्र सामना के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस संगठन में फिर से जान आएगी। हालांकि यह तो आने वाला समय ही तय करेगा कि उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। वही भाजपा के नेता इस भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस नेताओं के बजाय शिवसेना का ठाकरे गुट आगे आकर उस आलोचना पर अपना रुख बयां कर रहा है। हालांकि उद्धव गुट की तरफ से कांग्रेस को इतना मक्खन लगाने के बाद भी कांग्रेस कोई भाव नहीं दे रहे हैं। क्या उद्धव गुट यह सब नहीं जानते, या अब वे यह सब जानने के बाद भी विवश हो चुके हैं? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों के चले जाने के बाद उद्धव ठाकरे के पास गिने चुने विधायक और सांसद ही बचे हैं। उनमें अब तक ताकत ही नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। कांग्रेस का भी फिलहाल यही हाल है। निचले स्तर पर आई कांग्रेस के पास वास्तव में 2019 में कोई मौका नहीं था, लेकिन उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा ने कांग्रेस को एक नया जीवन प्रदान किया था। मतदाताओं ने कांग्रेस को उनकी औकात दिखा दी थी। वहीं उद्धव ठाकरे ने अपने स्वार्थवश कांग्रेस को मदद दी थी। लेकिन अब कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि उद्धव ठाकरे की बर्बाद पार्टी से उन्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए अब वे उद्धव ठाकरे को धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस को अब उद्धव ठाकरे की इस कमजोर स्थिति का एहसास हो गया है।
उद्धव ठाकरे और उनके नेता राहुल गांधी को कितना भी मक्खन लगा ले, लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस उन्हें सीरियस ले रहे हैं। हालांकि जब नाना पटोले आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि उद्धव ठाकरे समूह को इसकी सच्चाई पता है या नहीं। कांग्रेस पार्टी को लेकर नाना पटोले का बयान, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।